एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आए थे कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है मिड टर्म का वो कैसा है। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे, तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। मिड टर्म सिलेबस फॉर क्लास 11th इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं इसे बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि पता होगा आपको, दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। जो स्टैटिक्स के आपके चैप्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पहला, दूसरा आपका आ रहा है कौन सा? कलेक्शन ऑफ डाटा, तीसरा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फोर्थ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड फिफ्थ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। ये तो हो गया आपका किसका? स्टैटिक्स का। अब बात करें किसका? माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? माइक्रो में आपके आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले निशान लगा लेंगे, ठीक है, बाकी मैं हिंदी मीडियम में अभी दोबारा दिखाता हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए। जो माइक्रो इकोनॉमी में आ रहे हैं वो आ रहा है आपका इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वो भी कौन सा? सिर्फ परसेंटेज मेथड। जैसे कि आपको पता है इसमें 3 मेथड थे, आपको खाली परसेंटेज मेथड करना है। एक्सपेंसेस और जो आपका ज्योमेट्रिक था उसको हटा देना है। फिफ्थ आपका आ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन और सिक्स्थ है रिटर्न ऑफ फैक्टर। ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये आपके 6 चैप्टर इसके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आइए दिखाता हूँ इन्हें चैप्टर वाइज बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, हिंदी में ये है, आप निशान लगा लेना। क्या आ रहा है? सबसे पहला आपका पहला चैप्टर आ रहा है कौन सा? अर्थशास्त्र की अवधारणा और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। उसके बाद आपका जो मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, सेकंड चैप्टर ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है आपका वो कौन सा आ रहा था? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आपका है? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, इसको आप काट देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन में कौन सा चैप्टर है आपका? प्रेजेंटेशन चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद फिर आपका कौन सा आ रहा है? आप सोचोगे कि छठा, नहीं, छठा, सातवां, आठवां ये सारे चैप्टर आपके क्या है? मिड टर्म में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या रहा? क्या आपका मैंने बताया, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 5वां चैप्टर। उसके बाद सीधा हम पहुंचेंगे ये आपकी बुक का 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर कौन सा? मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के समांतर माध्य। ये चैप्टर आपके 5 हो गए जो आ रहे हैं किसमें? मिड टर्म में। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ दूसरी बुक का इंट्रोडक्स किसका? माइक्रो इकोनॉमी का। माइक्रो इकोनॉमी में कौन कौन से आ रहे हैं आइए देखते हैं। देखिए, ये आपकी दूसरी बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी। इसमें सबसे पहला आपका चैप्टर आ रहा है क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे। उसके बाद फिर आपका आ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको आना है 5th चैप्टर पे। 5th कौन सा है? डिमांड। डिमांड में क्या है आपका? थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद सिर्फ आपका अगला सेकंड लास्ट चैप्टर आता है क्या? सेकंड लास्ट नहीं है, लास्ट ही है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी कि उत्पादन फलन और कारक के प्रतिफल। मात्र आपको ये 4 चैप्टर करने हैं। ठीक है, इसमें कौन से हैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कौन सा है? थर्ड, फिर आपका फोर्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट 7th। ठीक है, ये चैप्टर आपके हैं किसके? मिड टर्म के। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें बाकी की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।